ठीक है नहीं है कट्टा है रुक रही ठंड लग रही है। हाँ पीछे से बहुत इतने बड़े नोट्स बनाए पास नहीं हो जाएंगे। हेलो गाइस एवरीवन हे गाइस हाय। सो फाइनली हम लोग अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की जो पूरी जर्नी थी वो शेयर करने वाले हैं। हाँ एंड इसके मोटो क्या है, क्यों हम शेयर कर रहे हैं? सबसे पहला फॉर नॉलेज से, ताकि जो गलतियां हमसे हुई हैं वो और कोई ना करे। ये सबसे बड़ा हमारा प्राइम रीज़न है, अदरवाइज हम उसको छोड़ देते कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड सेकंड, उस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे जो हम उस टाइम जवाब देना चाहते थे, पर हम ऑलरेडी इतना पेन में थे दोनों, बट स्टिल हमने अपना ब्लॉग वाली जर्नी कंटिन्यू करी थी। तो हमने सोचा था टाइम आने दो, हम फिर शेयर करेंगे। फिर हम शेयर करेंगे, ठीक है। अभी बेबी सो रहा है तो बस सब हम टाइम निकाल के जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लेट्स स्टार्टेड ना। सो या May 24, 2025 को मैंने ऐसे नोट्स में, मेरी आदत है कुछ भी, चाहे हर्ट हूँ या बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मेरे को नोट्स पे लिखने की आदत है। तो मैंने नोट्स पे ना, जैसे 11-11 पे आता था, मैंने इनको भी आदत डाल दी है कि ना 11-11 पे विश मांगनी होती। तो मैंने अपने नोट्स पे 11-11 पे विश मांगी थी कि बेबी हो जाए। हाँ, बेबी के लिए मैंने विश मांगा था May 24 को, May 11-11 पे। एंड May 25 को हमारी बहुत ही सीरियस लड़ाई हुई थी, और सीरियस थी बहुत सारा। अब तक की सबसे सीरियस लड़ाई थी ना वो। बहुत खतरनाक। हाँ, ये नाराज होकर चली गई थी कहीं नीचे, ये जाके प्रेगनेंसी किट लेके आई थी फिर, है ना। हाँ है ना। एंड उसी दिन इसने आके चेक किया था एंड इट वाज पॉजिटिव। हाँ, और मैं इतनी हैरान हुई कि कल मैंने विश मांगी है भगवान से और आज पूरी होगी। और समझ, मतलब इतने मिक्स इमोशंस थे ना, समझ नहीं आ रहा था, रोए हंसे, मतलब हैप्पी वाला रोना था इसने वो। मुझे दिखाया वो, एंड लड़ाई बड़ाई भूल गए हम लोग। एंड वी गॉट इमोशनल, हैप्पी, बहुत हैप्पी थे हम लोग, बहुत खुश थे। मतलब मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल ऐसे अनरियल सा लग रहा था मेरे को। फिर हमने वो चीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर की, दोनों फैमिलीज के साथ कि ऐसे ऐसे हुआ है। एंड देन हम उसके कुछ टाइम बाद, मैं थोड़ा ना शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा उसको। फिर हम उसके कुछ टाइम बाद वी केम टू जम्मू फ्रॉम इंदौर। उस टाइम हम इंदौर में थे। हाँ, इंदौर में थे। कुछ दिनों के बाद ही हमने जो है वो वहाँ पे हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। फिर पहला डॉक्टर हमारा जम्मू से ही था। हम जम्मू आ गए। जम्मू आके हमने यहाँ पे चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि कोको शी वॉज ऑलरेडी 2 months प्रेगनेंट, 7 weeks and 5 days समथिंग था। तो हम दोनों बहुत खुश थे, मतलब और इनको वहाँ पे हार्ट बीट सुनाई दी है, तो इनको पता ही नहीं चला। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि इस टाइम पे हार्ट बीट बन जाती है या वो सुनाते हैं। मेरा पहली बार है, पहली बार बाबा बना था, तो मुझे नहीं पता था। तो जब ये बाहर आई अल्ट्रासाउंड से, तो उसने मुझे पूछा कि आपने हार्ट बीट सुनी? मैंने कहा कौन सी हार्ट बीट? हाँ, तो बोलती वहाँ सुनवाई थी। मैं पता नहीं यार, मेरे को ध्यान नहीं था कि हार्ट बीट सुनाते हैं करके ऐसे। कुछ साउंड प्ले हुआ होगा मे भी शायद। ये ना बातों में बिजी हो गए थे रेडियोलॉजिस्ट जो थे ना वहाँ पे, वो भी हमारे व्लॉग्स देखते वो थे। बोलते थे कल तो आप, आज तो अपने मायके थे, अब यहाँ कैसे? ब्लॉग तो मायके का था ना, क्योंकि हमारा ब्लॉग एक दिन पीछे चलता है। तो वो भी हमारे व्लॉग्स देखते थे। जब उन्होंने इनको देखा ना, कहते आप देखे थे? हाँ वही है। वीडियो चल रही है ना। हाँ ओके, ठीक है, वो हो गया था। उसके बाद आफ्टर 2 months हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन गाइज मेरे को फर्स्ट वॉमिट जो है ना, जिस दिन हमने अगले दिन सुबह जम्मू आना था, फर्स्ट वॉमिट मुझे इंदौर में ही हुई थी, मतलब जहाँ पे हम रहते थे पहले। तो ये मेरे पास बाल्टी लेके आ गए थे। आधी रात को 3 बजे मुझे वॉमिट हो रही है, वाया कर रही है। कोको की वॉमिटिंग मैं अब ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ। कोको की वॉमिटिंग जो थी वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चली है, 9 months लगातार, और बहुत सीवियर चली हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा। 6 और 7 months तो रेगुलर रही हैं। उसके बाद 8 month में 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे। हाँ, तो 2 months बाद हमको कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम हम वापस इंदौर आ चुके थे, है ना। फीवर, वॉमिटिंग। इंदौर नहीं, आपको पता है जम्मू में जब चेक करवाया था तो उसी टाइम फीवर वगैरह मतलब स्टार्ट हो गई थी, और मेरा फीवर रुकता ही नहीं था, फीवर ही रहता था। और डॉक्टर्स जो है वो इस मतलब प्रेगनेंसी में फीवर की मेडिसिन बहुत कम देते नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो तो ठीक है। फिर उसके बाद वो और सीरियस होने लग गया, फीवर, वॉमिटिंग, पेन। इसको ना लोअर बेली में पेन स्टार्ट हो चुका था, पेन, एंड जो कि अच्छा साइन नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी में ये अच्छा साइन नहीं है। और साथ में स्पॉटिंग बहुत होती थी इसको। हर 3rd day पे स्पॉटिंग हो जाती थी। तो हम उसके लिए हम बहुत कभी रोती थी बैठ के कि क्या हो रहा है। जब मुझे हुआ था तो मैं बहुत रोई थी, नलके के पास वहाँ जाके रोई थी। मैं भी आया था, मैं डर गई थी, मैं क्या हो रहा है ना। उस समय हम काफ़ी डर गए थे। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, हम वापस इंदौर चले गए।
फिर पेन ज़्यादा बढ़ने लग गया था, पेन सीवियर होने लग ट्रैवल गया। कर लिया था ऑलरेडी। डॉक्टर ने यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे तब पहले ही बोल दिया था कि आपको बेड रेस्ट करना है, बट फिर भी मैंने इनके साथ ट्रैवल करके मैं शिफ्ट हो गई इंदौर। इंदौर। मम्मी पापा के साथ ही गए थे हम वैसे। तो नहीं, हाँ, मम्मी हम गए पापा। थे तो वहाँ जो गायने था हमारा, हम जिसको हम दिखा रहे थे रेगुलरली, हाँ उसको हमने इनको बताया कि पेन बहुत होती है इसको, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, हाँ, प्रेगनेंसी में होता ही है। बुखार चढ़ता है, बोलती थी हाँ, नॉर्मल वो है, बोलते कि प्रेगनेंसी को माइल्ड फीवर ही बोला गया, यही बोलते हैं हमको। प्रेगनेंसी में आपको पेन्स होंगे ही हाँ होंगे। तो हमने भी इग्नोर कर दिया, जो कि नहीं, ये हाँ। सही नहीं है। तो आपको आपके डॉक्टर को बतानी है छोटी छोटी तो चीज़। सबसे फर्स्ट जो लेसन आपको हम दे रहे हैं ऑलरेडी कि डू नॉट इग्नोर पेन, डिस्कम्फर्ट, बैक पेन, स्पॉटिंग, कुछ भी आपको इग्नोर नहीं कुछ भी करना है, ये आपको नॉर्मल नहीं है। जो आपसे सहन नहीं हो हाँ, रहा वो है, नॉर्मल नहीं है। सहन भी हो रहा है ना, तो बता दो डॉक्टर को, हाँ। क्योंकि कई बार ना बहुत हम ये बहुत नाजुक सी चीज़ होती है। तो पेन, फीवर, वॉमिटिंग तो क्या क्या है, तीन के तीन तीन चार चार वॉमिट्स आ रही हैं, कुछ भी गाइस खा रही है लिटरली तो मैं वो बता रही हूँ, निकल मैं जाता था। एक घुट पानी पीती थी ना, वो एक घुट 5 सेकंड के बाद निकलेगा ही निकलेगा। मैं इतना हाँ रोती थी, इतना मेरा वेट इतना कम होता जा रहा था, हाँ, होता आपने जा देखा रहा आगे कि इसकी क्या हालत हो चुकी थी। वो सिर्फ इस ऐसा नहीं कि लोग बोलते थे कि वहाँ जाके कमज़ोर हो गई, कुछ खिलाता नहीं है, खाती नहीं है, नहीं, ये कुछ ऐसे भी नहीं खाती था। थी तो उसको वॉमिट ही होता था। मैं इतना फ्रूट, हमारे घर में कभी फ्रूट्स ख़त्म नहीं होता था, और कोई जब जूस ये वो। कईयों का क्या होता है प्रेगनेंसी में, कई लड़कियां वीक हो जाती हैं, कई लड़कियों का वेट गेन होता है, जो कि दोनों ठीक नहीं है। तो उसका ऐसा ये कुछ बहुत नहीं। वीक हो गई थी एंड मेन उसका कोर्स था वॉमिटिंग, कुछ भी खाएगी निकलता था। उस वक्त मुझे बहुत कमेंट्स आते थे कि इसको फास्ट फूड क्यों खिलाते हो। मैं बोलता था अब मैं कैसे बताऊँ कि ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है, एंड आई वाज लाइक कि भाई कुछ तो खाए। वो भी नहीं, वो भी कहाँ खा हाँ, वो पाती भी नहीं थी। खाती थी बेसिकली, बट जूस पीती थी, वो भी निकल जाता हाँ, था, कुछ भी कुछ खाना भी। निकल जाना। तो बहुत ज़्यादा वॉमिट रहा है इसको, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहा है इसको। हम वेट करते रहे कि 3rd मंथ में कम हो जाएगा, 4 मंथ पर हाँ, नहीं मुझे हुआ। मुझे ऐसे सारे बोलते थे 2-2.5 महीने में हो जाता है, 2-2.5 महीने भी हो गए, फिर कहते थे 3 महीने में। 3 महीने भी हो गए, मैं वेट कर करके मैंने कहा मेरी क्यों नहीं जर्नी खत्म हो रही है यार, ये तो उल्टी वो क्यों हो रही है। चलती रही, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ड्यू टू इसकी स्पॉटिंग की वजह से हमको एक इंजेक्शन लगा प्रोजेस्टेरोन का, जो कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलता रहा, एवरी 9 वीक। मंथ्स तक। एवरी वीक, और वो बहुत हैवी होता है, जो उसको वो जानते हो। बहुत पेनफुल होता है। हाँ, और टू सिक्योर योर प्रेगनेंसी वो इंजेक्शन लगाते हैं, उसको हाँ, बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। देन हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारी लेडीज को लगता है वो, मतलब एक सेफ साइड लेके चलते हैं डॉक्टर्स। ट्रैवलिंग ज़रूरी। वैवलिंग के टाइम पे खासकर। क्योंकि मैंने ट्रेवल बहुत किया था, तो उसके कारण उन्होंने सजेस्ट किया। अगस्त में इसका जो पेन था वो सीवियर हो चुका था बहुत ज़्यादा। हमारा जो डॉक्टर था, गायनी थी, उसको बताया, एंड तो उन्होंने बोला वही नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी में होता है, थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। एंड देन वी वर लाइक कि इसने इसने खुद बोला कि नहीं मैम ज़्यादा हो रहा है मुझे, तो मेरे से मैं आप ना। 5 सेकंड खड़े हाँ, नहीं ये हो खड़े नहीं पाती। हो पाती थी। तो उसने बोला बिल्कुल कि भी। मैडम आप अल्ट्रासाउंड लिख दो, तो बोलती वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर ठीक है आप बोल रहे हो तो करवा लो। हाँ, उसने ये बोला था कि पेशेंट खुद एक डॉक्टर है, हाँ अगर वो उसको ऐसा हाँ लग रहा है अपनी बॉडी में कुछ भी, तो हाँ, उसने ऐसे गो बोला फॉर था इट। कि बातों बातों में कि पेशेंट से बड़ा डॉक्टर कौन है। इतना मैं इतना भी नहीं खड़ा, मतलब वहां पे जब याद है एक बार में चपाती बना रहे थे, आप मुझे उठा के लेके आए थे हाँ रूम हाँ तक। हाँ, इतना पेन था बहुत गाइस, पेन था। मुझे पता है मैंने कैसे स्ट्रगल किया। आप लोग तो बोल देते थे कुछ भी, कि ऐसे करती है वैसे करती है, 2 चपाती नहीं बन सकती इससे, कितना खिला रहा है ये। देन बट ये गोदी में उठा के लेके आते थे कभी हाँ, कभार मुझे। बहुत बार उठा के लाया मैं उसको आपको ऐसे। इसलिए महसूस नहीं होता था क्योंकि हम वो साइड शो नहीं करते थे हाँ, वो हम आपको। शेयर नहीं करते थे क्योंकि एक तो हम खुद भी नहीं चाहते थे कि इतना सोचा करें, ऊपर से इस चीज़ का हाँ। आगे एक तो प्रॉब्लम चल रही थी या उसका क्या वो करना है, ऊपर से फैमिली भी मना करती थी। हम गए, हमने यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाया, एंड अल्ट्रासाउंड जो भी अंदर थी, अंदर से जो बाहर आई करवा के, तो इसको वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि आपका बेबी नीचे आ गया है ना। थोड़ा सा हाँ, तो प्लेसेंटा जो है, लो लाइन और प्लेसेंटा उन्होंने बोला कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो क्या, आप ट्रैवल करते हो क्या। हाँ, मैं बाहर बैठा था, ये बाहर आई ढीला सा मुंह लेके, एंड मैं रोने लग ये गई। रोने लगी आके। और जैसे ही ये रोई, मेरे को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि पसीना कैसे आता है माथे पे। विदिन सेकेंड्स। विद इन सेकेंड मेरे पूरा माथा पसीने से वो था। उसने बोला कि बेबी ऐसे ऐसे बोल रहा है, नीचे आ गया, ये है वो है। एंड ज़्यादा हम इसलिए डर गए क्योंकि जब उसने पूछा रेडियोलॉजिस्ट को कि कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है, तो उसने क्या बोला था। उसने ये बोला था कि वो अब आपको आपकी डॉक्टर ही बताएगी, उसके साथ बात करो, वही आपको सजेस्ट करेगी। क्या करना है। मेरी सांस ही नहीं, मतलब मैं थम गई। मैंने कहा बहुत, हाँ। मैं इनको कैसे, मैं इनको बता ही नहीं पा रही थी, और डर गई को बता बता क्या हुआ है। उसी में एक और चीज़ आई थी जब मेरा लो लाइन प्लेसेंटा आया उसमें था आया था कि शॉर्ट सर्विक्स, एक पॉइंट था हाईलाइटेड था, जिनको पता होगा कि सर्विक्स शॉर्ट आई थी करके। तो हमने जाके वो रिपोर्ट दिखाई अपनी गायना को, वो बोलती नहीं नहीं नॉर्मल है, हमने बहुत केसेस देखे हैं, कुछ खास नहीं है, आप नॉर्मल रहो, नॉर्मल है, कुछ नहीं होता है हर इसका। 5 में से 3 लेडीज को हाँ। रहता है ये। तो हमने क्या करा, हमने रात को आके उस पर रिसर्च करी थोड़ी सी, हमको थोड़ा पता चला कि भाई ये क्या होता है, क्यों उस होता है। रात हम बहुत रोए थे दोनों। हाँ, जब हमने रिसर्च करी उस बारे में तो हम इतना ज़्यादा रोए थे,
तो हमने रिसर्च करी, पता चला कि भाई ये कॉम्प्लिकेशन है, बहुत और ये सीरियस सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशंस है। है, इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, हाँ, बहुत सारे तो फिर हमने सोचा कि इसने मुझे बोल दिया कि ऐसे केसेस में, मुझे इतना वो नहीं था, इसने बोला कि ऐसे केसेस में मदर को बहुत होता रहता है, मतलब मदर को बहुत डेंजर रहता है, हाँ। मदर की जान को बहुत खतरा रहता है। तो फिर मैं वो सुन के इतना ये रोया। बहुत रोए थे, तो बहुत, उन्होंने मेरे को बहुत हक किया। मैंने उसको इस टाइम कहा था कि मेरे को किसी से मोह नहीं है, जो भी जो जान इस दुनिया में नहीं आई है, मेरे को उससे कोई मोह नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे तू चाहिए बस, कि तू ठीक होनी चाहिए। और हम दोनों बहुत रोए थे उस रात को, बहुत रोए थे, मतलब ऐसे हक करके। एंड हमारे लिए सब कुछ नया था, हम दोनों थे भी अकेले बाहर, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ, हम लोग गए सेकेंड ओपिनियन के लिए, है ना। हाँ, हमेशा कभी भी ना प्रेगनेंसी में ना अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस बताता है ना, एक को कंसल्ट ना करके आप हाँ, और भी जगह जाएं। तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि आप दोबारा यूज़ ही करवाओ, हमने दोबारा करवाया एंड उन्होंने कंफर्म किया कि येस, कि आपका शॉर्ट सर्विक्स है और बेसिकली ये सीरियस है। हमने जम्मू से भी पूछा था और ऑनलाइन भी एक डॉक्टर हाँ, हमने थे, ऑनलाइन भी एक बहुत फेमस गायने को कंसल्ट किया, उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसे ऐसे इशू है। वीडियो कॉल पे नाउ बात आई हुई थी। एक्सप्लेन अ बिट व्हाट इज़ शॉर्ट सर्विक्स। बेसिकली मैं आपको हिंदी में करता हूँ एक्सप्लेन। जो बच्चेदानी होती है, उसमें बच्चा होता है, वो एक थैली की तरह होती है एंड नीचे उसके आप ले लीजिए एक छोटी सी सर्विक्स होती है जो कि 3 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए, ऐसी उसकी लेंथ होती है। लेकिन क्या होता है, किसी किसी केसेस में ड्यू टू एक्स वाई जेड रीज़न, उसका कोई खास रीज़न नहीं है, आपका ऐसा बॉडी का टाइप होता है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो कभी कभी किसी केस में छोटी होती है, बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है, और वो छोटी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी नहीं होनी किसी चाहिए। में तो सपोर्ट कर जाती है वो छोटी हाँ। भी प्रेगनेंसी, ज़रूरी ही नहीं है कि शॉर्ट सर्विक्स हाँ। वाले कैरी ही नहीं कर सकते हैं, तो उसमें बेबी बट होता है, रिस्क राइट, रहता है। बेबी होता है उसमें जो कि पूरे बच्चे को होल्ड करके रखता है। अब सर्विक्स शॉर्ट है तो क्या होता है, वैसे तो ये जो सर्विक्स होती है ये खुलती है 9th मंथ में जाके, ओपनिंग होती है, तब जाके बेबी, आपको लेबर पेन शुरू डिलीवर होता है, बेबी बाहर आने के लिए कोशिश बट करता इसके है कारण क्या होता है है, ना। आपको पहले पेन शुरू हो सकते हाँ, हैं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, है ना। ओके ओके। तो उसमें क्या होता है, बेबी है तो बेबी वो धीरे धीरे ओपनिंग होती है 9 मंथ में जाके, लेकिन जिसकी सर्विक्स शॉर्ट होती है उसमें क्या होता है, चांस होता है कि वो जल्दी ओपनिंग हो जाए। हो जाती है 6 मंथ में, हालांकि 5th मंथ मेरी में। ओपनिंग हुई नहीं थी। ओपनिंग नहीं होती बट वो ओपन होने के चांस रहते हैं, जल्दी खुल जाएगी। हाँ। अब जल्दी खुलेगी तो क्या डर है कि बेबी बाहर आ जाएगा या प्रीटर्म जो डिलीवरी होने के चांसेस है। हाँ, तो वो एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन थी, ठीक क्योंकि है। जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता जाता है ना, हाँ, आगे और प्रेशर डालता है उस पर, और प्रेशर पड़ता तो है, तो उसके वो खुलने के चांस रहते हैं क्योंकि वो छोटी ऑलरेडी। जब डॉक्टर को हमने बताया, दूसरे डॉक्टरों को, तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे करके एक सर्कलाज करके छोटी सी, छोटी तो नहीं, उन्होंने छोटी कहा था छोटी कि बोला सर्जरी है उन्होंने, बोला था बहुत पेनफुल होती है वो, कि छोटी बहुत सी ज़्यादा। सर्जरी होती है। क्या होता है ना, वो पेनफुल इसलिए आपको लगता है और डर इसलिए लगता है आपको, क्योंकि आप एक बेबी को कैरी कर रहे हो, उसके साथ ऑपरेट करना हाँ, वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये रिस्की है। डॉक्टर्स ने खुद ही बोला था ये हाँ, कि ये रिस्की भी है, बड़ी, सही भी हाँ, है। लेकिन ये करना ज़रूरी है। हमने अपने फैमिली से बात की कि हम इस वक्त हम जम्मू ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हमको यहीं इंदौर में हम करवानी फंस पड़ेगी। चुके थे, मतलब मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इनकी ड्यूटी, हमारे व्लॉग्स, हमारे साथ वहाँ कोई नहीं था, मतलब इतना स्ट्रेस था वहाँ पे, बहुत इतने स्ट्रेस था। डिप्रेस्ड हो चुके थे हम, फिर भी खुद को एक दूसरे का सहारा बने, खुद की फिर भी हमारे ब्लॉग्स आ रहे थे, हाँ, फिर और भी फिर भी हम सब हेट कुछ, कमेंट्स को हम सह रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे, चुप रह रहे थे, सुन रहे थे बातों को। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे सर्कलाज होता है। अब सर्कलाज क्या होता है, वही जो आपकी शॉर्ट सर्विक्स है जिसके खुलने के चांसेस रहते हैं, वहाँ डॉक्टर्स पे क्या वो बोलते हैं, एक सर्जरी करते हैं जिसमें कि उसके ऊपर स्टिचेस लगाते हैं, उसको टाइट करते हैं ताकि वो कि जो बेबी को होल्ड कर सके टिल द 9 मंथ, और 9th मंथ में जाके उसको ओपन वो खोल देते हैं स्टिचेस को, जब आपको लेबर पेन वगैरह स्टार्ट होने वाला होता है बेसिकली। तो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे स्टिच लगाते हैं, लेकिन एक वो बहुत ही है है छोटा प्रोसेस, छोटा बट प्रोसेस बहुत ही सीरियस है। जब इसको एडमिट किया उसके लिए, फिर हमारी फैमिलीज मान के चलो ठीक है वहीं पे करवा लो, तो हम भी मतलब कि चलो ठीक है यहीं करवा लेते हैं। वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड उसके बाद क्योंकि इतना सीरियस था कि डर लग रहा था कि ट्रैवल भी हो पाएगा हाँ, या हाँ, नहीं हो हाँ, पाएगा, वही क्योंकि डर था। ऑलरेडी हम 5th मंथ में थे। हाँ, 5th-6 मंथ में था उस टाइम हम, हाँ, ठीक तो है। जो कि ऑलरेडी डॉक्टर्स, जबकि 12th वीक में हो जाना चाहिए अगर किसी का है अगर तो। आपका ये इशू है तो आपको बहुत जल्दी सर्कलाज करवा लेना है, लेट नहीं करवाना है, क्योंकि जितना लेट करोगे बेबी को हार्म होने के उतने बेबी को हार्म इन द सेंस कि जो आपका डायलेशन है वो स्टार्ट हो सकता है। डायलेशन मीन्स कि जो आपकी ओपनिंग हो जाएगी, अंदर से लिक्विड जो है वो रिसना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स कि आपका डायलेशन शुरू हो गया। एंड हाँ, अगर वंस अगर आपका डायलेशन शुरू हो चुका है और अगर आपको लेबर पेन शुरू हो चुकी है तो फिर आपको वो फिर स्टिचेस खुलवाने ही वो स्टिचेस भी नहीं लगाते। फिर डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि अगर अभी इनका डायलेशन शुरू हो चुका होगा, अगर उसमें से लीकेज शुरू हो चुकी होगी, मेरा स्टिचेस लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, हम वो नहीं लगाएंगे। फिर भी हम रेस्क्यू सर्कलाज उसको बोलते हैं रेस्क्यू सर्कलाज। वो तब होता है जब डायलेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी,
वो भी लगाते हैं बट और वो 90% केसेस फेल में होते हैं, फेल हो होता जाते हैं क्योंकि पेन शुरू होता है बहुत ज़्यादा, फिर उसको खोलने पड़ते हैं। तो वो बहुत ही सीवियर प्रोसेस था, कुछ 4-5 दिन हॉस्पिटल रही किरण, इतने सारे ड्रिप्स, एंड देन शी वेंट टू द ओटी। उसके बाद एनेस्थीसिया से लेके वो पेन, क्योंकि कुछ वो कॉम्प्लिकेशन हुई थी ऑपरेशन में भी, एनेस्थीसिया ठीक से काम नहीं किया था, उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। हाँ कुछ ऐसा, क्योंकि वो ना प्रेग्नेंट लेडी को इतनी देर तक एनेस्थीसिया दे नहीं सकते हैं। हाँ तो यहाँ तो मेरी बॉडी नहीं उसको वो कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ था। हाँ मेरे को पहले ही पेन शुरू हो गया था, मैं उस टाइम हाँ चिल्ला रही थी, मैं इसकी चिल्ला इसकी आवाज़ें बाहर तक आ रही चिल्लाने की, मैं भी बाहर खड़ा था, मैं रो रहा था, आकाश आया था उस टाइम, मम्मी आई थी, वो भी रो रही थी, मैं भी रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्या बोले। वो 4-5 डेज हमने ब्लॉग्स हफ्ता नहीं बनाए थे क्योंकि इतना सीरियस सब कुछ चल रहा था। ठीक मेरे है। को बस अपने बच्चे की टेंशन थी। मैं हाँ कहती थी मैं कितना भी पेन सह लूँगी, पर बेबी ठीक होना तो चाहिए। फिर हमने कराया सर्कलाज, इनका सर्कलाज हो गया, 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, पर बहुत ज़्यादा पेन था, वो 2-3 दिन मुझे ऐसा लग बहुत, रहा हाँ 4-5 महीने के बहुत बराबर थे। बहुत बहुत वो पेन दिन ही था। नहीं कट रहे थे। मैं तो वहाँ पे चिल्लाती थी, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई बहुत थी, चिल्लाती थी हमेशा ये। गुस्सा करती थी। हाँ निकालो इसको, इतनी ड्रिप्स बहुत वगैरह बहुत का। पेनफुल था वो। वहाँ पे क्या है ना, उसके बाद जब सर्कलाज हो जाता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसके कारण पेन स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब लेबर पेन शुरू हो सकता है। तो वो एक 24 आवर्स के लिए एक इंजेक्शन लगाते थे, हाँ याद है, वो बड़ा सा मोटा सा। धीरे 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 वो वो मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्शंस प्रिवेंट को करता था। कम करता था। तो वो भी बहुत पेनफुल होता था। वो 24 घंटे के लिए मेरे को वो लगा ही रहता था, और वो ऐसे मुझे 4 या 5 लगे थे हम्म, पूरी पूरी रात। तो वो चलता रहा, तो बहुत दर्द था, अब उसको क्या एक्सप्लेन करें यार। मैं रोता था, मम्मी रोती थी, सब रोते थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते थे फाइनली वो ऑपरेशन के बाद घर आ गए, बेबी उठ गया यार। हम घर आ गए, तो घर आने के बाद इसको पेन रहना, इसकी बेली टाइट हो जानी है। फर्स्ट टाइम मतलब हॉस्पिटल और जो हमारा घर था वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, पर वो डिस्टेंस भी मेरा उस टाइम पे कवर नहीं, हमारा बेबी। एक सेकंड होल्ड करना, मैं इसको जरा मम्मी को देखे है ना। कहाँ थे आपको कौन। हाँ तो फर्स्ट टाइम हमारे घर से और उस हॉस्पिटल का बहुत वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें पास पास सुनी। हॉस्पिटल बहुत पास था, 5 मिनट में पहुँच जाते थे। पर वो पहली बार इतना लंबा रास्ता लग रहा था। 5 मिनट का रास्ता था गाइस, वो 1 किलोमीटर होगा खींच के, बट वो रास्ता भी क्योंकि डॉक्टर यहाँ था कि बिल्कुल बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट बोलते थे। आपको कहते हैं वॉशरूम भी जाना है, किसी के साथ सहारा लेके जाना है, ऐसे नहीं जाना। क्योंकि अगर आपको पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि हाँ अभी अभी ये ऑपरेट किया, अगर आपको पेन शुरू हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस नहीं लेना है, काम बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, बिल्कुल अपने पे ध्यान देना है, बॉडी पे ध्यान देना है। और ये करते करते ओवर थिंक नहीं करना बोलते थे। बीच में इसको पेन होता था, हम जब वापस घर लेके आ गए, क्योंकि नया नया ऑपरेट हुआ था ना, तो हर दूसरे दिन मेरे को पेन शुरू हो जाता था। तो वो कहते थे अगर तो इंजेक्शन से ठीक हो जाता है पेन तो ठीक है, अदरवाइज तो मैं यही प्रे करती थी इंजेक्शन से ठीक हो जाए। तब मैं ये बोलती थी मेरे को जितने लगाने हैं लगा दो, लगाते बस रहो। मैं होता था वहाँ सर्विस में, तो मैं जॉब पे होता था, मुझे वहाँ से फोन आने जल्दी आया, दर्द शुरू हो गई है, फिर मैंने बाइक से आना, भागते भागते जैसे तैसे इसको हॉस्पिटल लेके जाना, उन्होंने इंजेक्शन देने, कभी एनेमा देना, कभी पेट साफ नहीं हो रहा, कभी कुछ करना, तो वो सब बहुत बहुत पेनफुल था वो बहुत चल रहा सब था, कुछ। पेनफुल था वो। उन्होंने कहा था कि बहुत हाई रिस्क है कि प्रीटर्म डिलीवरी का, क्योंकि काफ़ी लेट आए हो आप, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए था, है ना। उन्होंने बोला था कि अगर पेन इंड्यूस हो गया, आपको कुछ नहीं खाना है, ऐसे कोई स्पाइसी कुछ भी नहीं खाना जिससे पेन इंड्यूस हो, ना कुछ स्पाइसी चीज़ खानी जिससे जोर पड़े, या कुछ भी जिससे पेन इंड्यूस हो। और बड़ी बात ये है, उन्होंने ये भी बोला कि वॉमिट नहीं आनी चाहिए। अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, हाँ क्योंकि वोमिटिंग, जब वॉमिटिंग होती थी ना इसको मेरे को इतनी बहुत, खिंच पड़ती थी ना, इसको मैं मतलब बेहोश होती थी, दर्द पता है, होता था ना यहाँ पे, क्योंकि अंदर से खिंच पड़ती थी, तो बहुत फिर मैं पकड़ पकड़ के उसको वोमिटिंग करवाता था। और चिल्लाती थी भाई मम्मा आप ये समझ लो मम्मा। कि अब डे वाइज तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट इतना खराब टाइम देख लेना वो चीज़, हाँ क्योंकि एक तो बेबी का डर था, ऊपर से ये था कि इसकी हेल्थ इतनी डाउन, आपने देखा है फेस कैसे हो गया था, रौनक, फेस से रौनक उड़ चुकी है, काला पड़ चुका है फेस, डार्क सर्कल्स हो चुके थे, बिल्कुल पतली हो चुकी थी। इसलिए नहीं कि खाती नहीं थी या उसकी सेवा, बिकॉज वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा थी भाई, दिन में 3-3 बार, और खाने की स्मेल चढ़ती थी, मैं परफ्यूम लगा लूँ तो स्मेल चढ़ती थी, वो अगर मैं आफ्टर शेव लगा लूँ तो उसको मुझे स्मेल चढ़ती इनकी थी। आफ्टर शेव जो था मेरे को उससे बहुत दिक्कत हर होती थी। चीज़ से उसको स्मेल चढ़ती थी, और वापस फिर वो उल्टी बन के बाहर आती थी। ठीक है, तो उसको, उसके अलावा इंजेक्शन तो कोई गिनती ही नहीं है भाई, इतने इंजेक्शन लगे हैं, और मेडिसिन कितनी खाई मेडिसिन है। का भी कोई और हिसाब नहीं है, मेडिसिन मुझे नहीं लगता मुझे कोई काम ही नहीं करी है, क्योंकि मैं जैसे ही खाती थी। बाहर आता सब कुछ। उसके बाद फिर हम लोग ना कुछ टाइम हमने वहाँ पे इंदौर में स्पेंड करा, 1 महीना, और उसके ऑपरेशन के बाद वो 1 महीना तब मम्मा को बुला लिया ना, हाँ मम्मा को और आकाश को। आकाश तो चला गया मम्मा को छोड़ के। मम्मा ने फिर 1 महीना वहाँ पे निकाला, बहुत साथ दिया। बहुत साथ दिया। धीरे 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 धीरे
सबसे बड़े सपोर्टर तो मेरे हस्बैंड हैं। इन्होंने गाइस सीरियसली बताती, जब मुझे उल्टी होती थी ना, मैं ना कभी कभार क्या होता था वॉशरूम भी नहीं पहुंच पाती थी, तो बीच में ही मेरे को उल्टी हो जाती थी, तो इन्होंने मेरी इतनी उल्टियाँ साफ़ की हैं, इतना मेरे को मतलब मेरा पेट पकड़ के रखते थे कि खींचना पड़े। और भी बहुत कुछ, कितनी सारी चीज़ों में मेरे को कहीं पे अगर थोड़ा सा एक स्टेप भी चलना पड़ता था तो ये मेरे को उठा लेते थे। मेरे को नहीं पता कि इनके बिना मेरे को कैसे, सीढ़ियों से नीचे उतारना चढ़ाना। हमारी कितनी भी लड़ाई हुई होती थी ना, ये मेरे को कभी भी एक 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 स्टेप भी नीचे नहीं उतरने देते थे। गोदी में उठा के लेके जाते थे नीचे, बाइक पे गोदी पे सारे लोग देखते थे, कभी हेजिटेट नहीं होना कि वो देख रहा है या ये देख रही है। गोदी में उठा के बाइक पे बिठाना, फिर डॉक्टर के पास लेके जाना। क्योंकि कार से भी ना थोड़े से धक्के लगते थे, और जैसे ही उसको बम्प्स लगते थे तो उसको बहुत पेन होती थी। तो मैं था कि मैं बाइक पे लेके जाऊंगा, बट मैं बेशक रोक रोक के निकालूंगा खड्डों से, बट अपने ऊपर होता है कि मैं बहुत आराम से लेके जाऊंगा, तो मैं उसको फिर बाइक पे जाना प्रेफर करते थे हम लोग। हाँ, बाइक पे क्या था कि गाड़ी पे जब हम पीछे बैठते हैं ना तो ज़्यादा जम्स लगते थे, चाहे कितने भी धीरे हो जम्स लगते थे। तो ऐसे करके टाइम निकाला हमने, एंड व्लॉग्स हमने दोबारा शुरू करे उसके बाद, क्योंकि फिर हमको ये था कि डॉक्टर ने कहा कि इसका ध्यान भटकाओ, ये स्ट्रेस ले रही है बहुत ज़्यादा, उस वजह से कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। तो उसको फ़ोन चलवाओ, इसका कुछ भी जो करते हो वो करो, आप ऐसे मत सोचो ये वो है, खुश रहो। फिर हमने 1 डेढ़ महीना निकाला, और समहाउ डॉक्टर के मना करने के बावजूद हम लोग वापस आ गए जम्मू। कोको आ गई वापस जम्मू, है हाँ, ना? मैं जम्मू आ गई। जम्मू आ गई क्योंकि फिर से मेरा रियल स्ट्रगल शुरू होता जम्मू में आके। ठीक है, तो उस टाइम बीच में लोगों के कमेंट्स आते थे, इससे 2 लोगों का खाना नहीं बनता है, प्रेगनेंसी हमने भी देखी है, वरना पर आपको नहीं ये पता बेड ना से कि उठती नहीं है। बहुत बुरे हाल थे यार। पर क्या बताऊँ, मैं उसको एग्जैजरेट नहीं करना चाह रहा, पर ऐसा था मैंने कि ऑलरेडी ये गलती करी थी, बेड रेस्ट बोलने के ये एक बावजूद बड़ी गलती कर दी इसने। मैंने बीच में उठती थी ये, थोड़ा काम करने की कोशिश करती थी, और उस दिन फिर जिस दिन ये आधा घंटा 10 मिनट भी खड़ी रहेगी ना डे में, तो फिर रात को उसको दर्द लगनी है बहुत गंदी आधी वाली। रात को उठती थी मैं, बोलती थी पेन हो रहा, पेन हो रहा है। और मुझे भी इस बात का रिग्रेट है कि शुरू में जब उसको पेन थे ना, तो मैंने ही पता नहीं सुनी सुनाई बातों में कि पेन तो होता ही नॉर्मल, तो रात को बोलती मेरे को पेन हो रहा है, तो मैंने बस इसके पेट पे से हाथ फेरते रहे ना कि फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाना, फिर इसने सो जाना। तो ऐसे करते करते हमने टाइम निकाल दिया ऐसे, जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना? तो उसके बाद फिर भी ये कोशिश करती थी काम करने की थोड़ा बहुत, जिससे उसको और ख़राब होने लगी चीज़ें। देन हम वापस जम्मू आ गए थे, लेकिन इसकी जो स्पॉटिंग थी और पेन थी ना, वो कम हुआ, वो दोबारा शुरू हो गई थी, स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो जब इनफैक्ट जम्मू, इंदौर से जम्मू आने में भी बहुत तकलीफ हुई थी भाई, वो तो रास्ता ही बहुत ख़राब है। अगर किसी को पता होगा तो बड़वा एक टाउन है, बड़वा से लेके इंदौर का रास्ता इतना ख़राब है ना, हम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे हम कैसे पहुंचे, कोई उठा के ले जाए बस। फ्लाइट भी अगर जाना है तो भी इंदौर तक जाना है, ट्रेन है तो भी इंदौर तक जाना है, उस तरफ अगर उस तरफ पड़ता है खंडवा, तो खंडवा भी आपको ट्रैवल बाय रोड ही करना, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था और भाई। हम वहाँ पे भी नहीं स्टे कर सकते थे इतनी देर तक, क्योंकि फिर हमको टाइम पास आ रहा था हमारा, तो हमको था कि यार जाना तो है ही जम्मू, डिलीवरी एंड ऑल तो वहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने बोलता 4-5 हफ्ते और वेट करो, पर हम नहीं कर पा रहे थे। आ गए फिर हम लोग, जैसे तैसे हम आ गए, और यहाँ आते कोको को बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग शुरू हो गई थी, और पेन शुरू हो गए, कॉन्ट्रैक्शंस, पेन, स्पॉटिंग, बेली हार्ड होना, तो हर सांस लेने में दिक्कत होना। हाँ, उसको ब्रीदिंग में बहुत दिक्कत रही है, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में मेरे को बहुत दिक्कत रही है। रात रात को उठ के ना मेरे को ऐसे सांस नहीं आती, मुझे ऐसा लगता था किसी ने सांस रोक दी हुई है मेरी, और वो फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ कि सांस ना आना उसमें कितनी दिक्कत होती है। तो हमने फिर जहाँ जम्मू आके हॉस्पिटल में दिखाना शुरू किया, एंड जब उन्होंने इसका केस स्टडी करा, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्री टर्म डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपका सर्कलाज हो रखा है और आपकी ऐसे स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा है। उन्होंने चेक किया, वो बोलते थे कि स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमको टर्मिनेट करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी। तो ये बोलती थी कि रुकी नहीं, 1-2 बार हो तो दैट्स फाइन, तो ये बोलती थी कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, या वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, होती तो होती है, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स यही बोलते रहे, बट हमको फिर भी ऐसा भगवान में था कि चलो कोई नहीं। लगते रहे। फिर बाद में एक नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई थी। इसका जो लाइकर होता है, जो पानी होता है अंदर, जो कि ज़्यादा होना चाहिए, वो उसका ड्रॉप होता है बिल्कुल ही। 11 हो गया था। 11 हो गया था, और डॉक्टर ने बताया कि ये भी ठीक नहीं है, मतलब बिल्कुल ही मेरा बिलो वो नहीं था, बट बॉर्डर लाइन पे था, जस्ट एडुकेट था, जो कि वो भी ठीक नहीं है। तो लाइकर का में एक वो आती है, ड्रिप आती है, एलामाइन करके, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अगर वो किसी ने लगवाई तो डू मेंशन, क्योंकि वो जब जाती है ना, तो अगर वो थोड़ी सी भी जब जाती है तो वो बहुत दर्द करती है हाथ में, बाजू, वो जिस नस में आपकी सुई लगी होती है ना, वो नस पूरी बाजू आपकी सूजी होती है। और वो को इतनी लग गई है ना। बाद में क्या हुआ, जब वो एलामाइन हमने लगवानी शुरू की, उन्होंने बोला कि हफ्ते में 1 बार लगवानी है आपको,
बट उसके बाद सडनली जो राइकर था वो उसका लेवल और ड्रॉप हो गया। हाँ तो अब डॉक्टर ने बोला गाय ने कि अब आपको हफ्ते में 2 बार लगवानी है। तो वो सुन बहुत के तो उसको रोती बेहोश हो थी गई थी कि अब जो मेरे से नहीं लग रही तो मैं 2 बार कैसे लगवाऊंगी। पर तो मैंने वो भी किया। तो हर थर्ड डे में एलामेंट लगवानी है जी। हम बोलते हैं ना डेट पे जा रहे हैं, वो डेट हमारी यही होती थी। वो तो बहुत वो अंडर मैं सुपरविजन ही लगती है डॉक्टर्स के, वो नॉर्मल हाँ ड्रिप नहीं है, वो भारी होती है बेसिकली। आपके पेट में जो लिक्विड है बेबी के लिए उसको मेंटेन करने के लिए, वो कम नहीं होना चाहिए जिसमें बेबी सर्वाइव कर रहा है आपका। तो उसके लिए वो और लगती आप थी। वो ना ऐसे प्राइवेट नहीं लगा सकते हो, वो आप किसी केमिस्ट से नहीं लगवा सकते हो, डॉक्टर कभी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर यही हाँ बोलेगा कि अंडर। सुपरविजन ही लगानी है। वो आपको हाँ कुछ बीच में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ गया, क्योंकि वो रिएक्ट कर रिएक्ट सकती है हाँ रिएक्ट कर बॉडी गया, को। पेन ज़्यादा हो गया तो वो देखेगा फिर आपको एडमिनिस्टर करेगा। बीच में कुछ ऐसे साइंस दोबारा से आए थे जिससे उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन सजेस्ट किया था, मेरे को भी उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो कि बेबी के लंग्स को वो करने के लिए। मतलब बेसिकली वो इसलिए होते हैं इंजेक्शंस की, इन केस अगर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो वो आपके बेबी को फिर भी सेफ रखेगा। इन शॉर्ट में बता रही हूँ मोटा मतलब मोटा थोड़ा सा आपको, बेबी के जो लंग्स हैं वो उसको ज़रा डेवलप हो सपोर्ट, जाएंगी, हाँ है ना। उसको अगर वो ब्रीदिंग में इशू नहीं ब्रीदिंग में होगा। इशू नहीं आएगा। और वो प्रोजेस्टेरोन से भी ज्यादा हैवी हाँ होते हैं, वो और उसका क्या सीन था, वो हर 12 12 घंटे घंटे में में लगते लगेगा हैं। एक। हाँ मैं इतना चिल्लाती थी, इतना चिल्लाती थी ना, घर पे मेरे को लगाने के लिए आते थे, वहीं पे हमारे केमिस्ट हैं, वो घर पे लगाने के लिए आते थे, और वो इतना पेनफुल होता था, इतना पेनफुल होता था वो 12 घंटे में। और मेरे को पहले ही डर लगने लग जाता था कि अभी 12 घंटे बाद मुझे दोबारा लगेगा, बट समहाउ मैंने वो 4 पूरे किए, 4 लगते भारी हैं। होते हैं बेसिकली सारे इंजेक्शन नहीं, ये बहुत प्रेगनेंसी ज़रा में कुछ भी हल्का नहीं होता है, सब भारी होते हैं। सब कुछ भारी होता है। तो वो ये खत्म होने के बाद और बीच में छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन आती रही, कभी गिर जाती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी गाइस कुछ लिटरली चलता मैं रहता मेरी था। गिर गई थी। क्योंकि अभी 8 महीनों को हम 10 20 30 मिनट में तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट वो आप दिन समझ। नहीं निकल रहे थे हाँ एक चीज़ और, जब हमारा थ्रू आउट द हमारा प्रेगनेंसी। सर्कल हुआ था उसके बाद हम ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हम अपना डेज काउंट नहीं करते थे कि भाई मैं कितने वीक हो रोज गए हैं। LMP इज दिस, नाउ टेल चैट मी माय जीपीटी पे बस प्रेगनेंसी यही वीक, कि हमारा ये लास्ट पीरियड डेट ये था और आज बताओ कि आज कितना टाइम हो गया है। तो आज इतने वो बोलते थे कि दिस वीक 22 वीक्स 1 डे, 22 वीक्स 2 डे 20। तो हम ऐसे करते। डॉक्टर ने हमको कहा था हमारे गायनी ने कि आप जैसे तैसे उसको 32 वीक तक पहुंचाओ, वो थोड़ा सा सेफ लगता है कि उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल मोर। तो हम हमारा वही था कि भाई धीरे धीरे दिन दिन एक एक दिन काट रहे थे हम बेसिकली। पहले दिन नहीं कट रहे थे। हाँ और गाइस अभी तक हमने ये चीज़ किसी से शेयर नहीं करी, हम सिर्फ आपसे शेयर कर रहे हैं। हाँ। अभी बहुत लोगों को नहीं पता है और बात ये और हमारे पेरेंट्स भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे कि हम ये सब डिसअपॉइंटेड, मेरे को क्या हो जाता है कभी कभी। हाँ तो थोड़ी सी है ना तो मेन तो ये था कि जो गलतियां हमने करी हैं वो हम आगे आएंगे। तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो स्ट्रेस था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। स्ट्रेस की वजह से और भी चेंजेस आ रहे थे बॉडी में, जैसे देखो स्ट्रेस कैन लीड टू कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस कैन लीड टू प्रीटर्म प्रीटर्म डिलीवरी और डिलीवरी बेसिकली बहुत सीधा सा कुछ फंड है। कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर ही स्ट्रेस था, स्ट्रेस है। स्ट्रेस था। और उस टाइम कमेंट्स आते थे उसको पढ़ के रोती थी पता है बैठ बैठ के ये। और मैं उसको समझाता था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। इसने बहुत कोऑपरेट किया थ्रू आउट कि व्लॉग्स बनाते हैं, नहीं रुकना चाहिए, हम करेंगे। धीरे धीरे चलता रहा ऐसे करते, अप्स एंड डाउन, बहुत डाउन से उस टाइम तो। उसी के चलते मैंने वीडियोस भी बनाई है इंस्टाग्राम पे, हाँ हाँ हमने कैंपेन्स भी करे हैं, हमने कैंपेन्स करे हैं। ठीक है। एंड फाइनली फिर जब स्ट्रेस बढ़ गया था एंड देन फिर हम धीरे धीरे करते करते फाइनली हमने 32 वीक पार किए, 33 34। देन वी वर लाइक अ बिट कॉन्फिडेंट कि अब हम सेफ जोन में आने लग गए हैं, हम प्रीटर्म का डिलीवरी का थोड़ा जो चांस है वो कम होने लग फिर गए मैंने हैं। एक टाइम पे आके ना इंजेक्शंस खुद ही बंद कर दिए, मैंने कहा उसकी मैं और बस हो गई थी यार। पेन, मैंने कहा मैं अब थक चुकी हूँ, मेरे को पेन और नहीं इसकी लेना। अभी भी ये सारी जो है ना वहाँ पे नसें, डॉक्टर्स मेरे को बोल रहे थे जगह ही नहीं बचती थी नर्व्स इसकी, पंचर हो सारी रखी नर्व्स हैं, पंचर हो रखी हैं लगा लगा के, यहाँ मतलब पे एक नर्व ये तो स्वेल हो रखी है। स्वेलिंग हो रखी है, दर्द थी। एंड देन हाथ भरे हुए फाइनली जब टाइम थोड़ा और बीतता गया हम सेफ जोन में आ गए। एंड देन फिर मैं छुट्टी लेके अभी आ गया था। तो जब मैं आया तो उसका स्ट्रेस कम हो गया था काफी, है तब ना। चीजें मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ। मैं, ये मेरे को बोलते थे कोको तेरे को अभी थोड़ा डाउन होना चाहिए, तो ठीक हाँ होती जा रही ये है। जब मेरे आने के बाद ना, जब हम यहाँ उसको लेके आए यहाँ तो पर ये आ गए जब मेरे हम। घर में आ गए, जब ये तो और ठीक होने लगी थी। फिर इसको पेन नहीं दिख रहा था। हाँ मुझे पेन मैं भी हो कहता रहा तो था, ठीक होने लगे बिल्कुल ही यार, हम तो डे नहीं कर रहे थे। अब इसका हो रहा था कि अब इसका डे ही नहीं आ रहा वो वाला। अब इसकी डे ऑफ डिलीवरी जो आगे जहाँ आगे डॉक्टर होती है। बोल रहे थे कि कल हो सकता है, कल हो सकता है, कल, हाँ अब हम ऐसे ही बैठे भाई होंगे। हमको हर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका तो प्रीटर्म ही होना है। मेरे को, हाँ मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट छुड़वाने के लिए जाती थी, तो उन्होंने फॉर श्योर मेरे को यही बोला था आपका कि तो देखो प्रीटर्म ही है। क्योंकि टाइटनेस हो रही थी, सारे साइंस थे, बैक सारे। एक,
आपका बेली हार्ड होना, ये सब तब होता है जब आपकी बॉडी लेबर के लिए प्रिपेयर कर रही है। हाँ। ये उसकी निशानी है, इसको बोलते हैं फॉल्स लेबर बेसिकली। हम्म। इतना पढ़ लिया भाई चैट जीपीटी से कि लगता है कि अब मैं ऑपरेशन की बिना मैं सब कर सकता हूँ। मैंने एक दिन मैम को जाके बोला था, जब हम गए थे इसको दिखाने जम्मू, तो मैम ऐसे 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 हिस्ट्री है। कह रही आपको तो सब पता है, बाकी तो ये है, बाकी तो आपको पता ही है। मैं कहा हाँ, हम पूरी रिसर्च करके आए हैं। तो ये दिक्कतें थी, बट फाइनली हम लोग फिर धीरे धीरे जब मैं वापस आया तो उसका स्ट्रेस वगैरह कम हो गया, हमारा टाइम और अच्छे से निकलने लग गया। क्योंकि गाइस अकेले प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल हाँ, होती है। मेरे इसकी को हर दूसरे दिन कुछ हो रहा था, हर हाँ, दूसरे दिन नई चीज आ रही थी, हर दूसरे तो दिन, और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के कारण ही हो स्ट्रेस रहा के था, कारण ये हो रहा मुझे था। इतना पता है। एंड देन चलो वील कंक्लूड इट, एंड देन फाइनली एक दिन फिर बाकी तो मैंने उसमें शेयर किया ही कि एक दिन उसको सडनली पेन एंड वो हाँ। थोड़ी स्पॉटिंग शुरू हो गई थी, हैवी स्पॉटिंग शुरू हुई थी, उसको लेके गए एंड डॉक्टर सेड कि ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड 4 बजे और ऑपरेट हुआ। हम 1 बजे घर से निकले। नहीं, हम निकले थे 11 बजे। अच्छा अच्छा, और 1 बजे पहुंचे थे। 1 बजे पहुंचे थे, धुंध पड़ी थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे 1-1:30 आई टुक बजे। एटलीस्ट 2.5 आवर टू रीच हॉस्पिटल। रात को लेके गए एंड देन दे सेड कि 4 बजे ऑपरेट करेंगे, और उन्होंने गाइस किया। वहाँ पे 2 बजे तक, मतलब मैं वहाँ पे पहुंची हूँ, और आई थिंक 3 बजे 4 बजे उन्होंने ऑपरेट कर दिया। 4 बज के 1 मिनट में बेबी हमारे हाथ में था। हाँ, बेबी और वाज देयर। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था, बहुत जल्दी ऑपरेट कर दिया उन्होंने। हाँ। 10-15 मिनट में बाहर आ गई इतना ही लगता है, 20 मिनट लगता है हार्डली इसमें, ऑपरेशंस में तो ठीक है। एंड देन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि बेबी मेल हुआ है, एंड आई वाज लाइक आई हैड नो क्लू कि कैसे रिएक्ट करना है। मुझे बस था कि चलो ठीक है। एंड देन दे सेड कि आप एक बार नीकू में आके ऊपर देख लेना बेबी। जब मैं ऊपर गया, ऑब्जर्वेशन में हाँ, रखते हैं वो। तो बेबी वाज कम्प्लीटली सेफ एंड हेल्दी। उन्होंने बोला कि बेबी लुक्स वेरी फाइन, फिर भी 2-3 घंटे रखेंगे ऑब्जर्वेशन, फिर आप ले जाना। ऐसे ही हम, एंड इसके बीच आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा जिससे मेरे चिथड़े उड़ गए थे भाई। ठीक है, अब हुआ क्या था कि उन्होंने बोला कि बेबी हो गया, बेबी डिलीवर हो चुका है, एंड देन दे सेड कि उसको नीकू में रखेंगे। तो नीकू क्या होता है जिसको नहीं पता, वहाँ बेबीज का छोटा सा वो होता है जहाँ पे जो प्री टर्म बेबीज को रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, छोटे, जिसको बोलते हैं शीशे में रखते हैं, शीशे में, देसी भाषा में बोलते हैं शीशे में रखा उसको। तो उन्होंने बोला कि 2-3 घंटे बाद आके आप ले जाना बेबी को, ही लुक्स फाइन, एंड फिर भी थोड़ा देख लेते हैं, सही हो तब ले जाओ। हर बच्चे को रखते हैं। हाँ, 3 घंटे में हमको फोन आया कि बेबी को आप बेबी के कपड़े ले आओ और उसको आके ले जाओ। तो मैं और आकाश गए थे बेबी को लेने के लिए। अभी की बात है, 10 दिन पहले की बात है, 7 तारीख की बात है। मैं और आकाश बेबी को लेने के लिए गए, एंड हमको बोला था डॉक्टर ने कि सब कुछ फाइन है, बेबी लुक्स वेरी फिट एंड ये वो कुछ ओके। हम गए तो हाँ, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चलो मैं उसके लिए किसको ब्लेम नहीं करता। वहाँ जो बंदा था वो हमको, वहाँ जो डॉक्टर थे जो भी थे वो स्टाफ, वो बोलते हैं कि हाँ जी आपका बेबी है। मैं कहा हाँ जी। तो बोलते कि बेबी तो अभी हमने वेंटिलेटर पे रखा है। वेंटिलेटर पे? अभी तो बेबी ठीक था। मैं क्या बेबी को वेंटिलेटर? कहते हाँ अभी थोड़ा प्रीटर्म डिलीवरी ना इसकी। तो मैं सोचा कि हाँ, हफ्ता 10 दिन तो पहले हुआ ही है, प्रीटर्म थोड़ा तो है ही है, थोड़ा पहले तो हुआ ही है। तो बोलते अभी कुछ पता नहीं है, अभी बहुत सीरियस है और हम कुछ कह नहीं सकते। मैं और आकाश के दोनों पे माथे पे पसीना, हमारी हवाइयाँ उड़ गई हैं कि भाई बोल क्या रहा है। हम तो कपड़े लेके बेबी को लेने के लिए आए हैं और ये कह रहा है कि वेंटिलेटर पे, और ये इंजेक्शंस लग रहे हैं, ऐसी ऐसी सीरियसनेस है, बेबी को लंग्स में ये है वो है, एंड वी कैन नॉट से मच। और बोलते आप ना यहाँ पे साइन कर दीजिए। मैंने साइन भी किया उस पेपर पे, पता है। और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूंगा जाके। वहां वेट कर रहे हैं पेरेंट्स की, जाएगा बेबी को लेके आएगा कपड़े पहना के, और यहाँ ये बोल रहे हैं बेबी वेंटिलेटर पे, अगले 72 घंटे तक कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं इतना ज्यादा शॉक हो चुका था। एंड देन उन्होंने कुछ और ही बात बोली थी, तो मैंने कहा बेबी ठीक तो है ना, बेबी नॉर्मल तो है ना सब? तो बोलते सर कुछ कह नहीं सकते। भाई मेरा दिमाग, आप सोचो कि क्या गुजरेगी एक पिता पे या एक मामा पे कि ऐसे बोल रहे हो अभी आप आके। तो फिर उन्होंने पूछा आकाश को कि आप हस्बैंड हो? बोलते नहीं मैं पेशेंट का भाई हूँ। तो बोलते आप किसके लिए आए हो? मैंने कहा हम किरण बाल। अरे सॉरी 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 किरण बाल। अरे नहीं ये आपका नहीं। अरे मैं भगवान किसके साथ ऐसा ना करे। उस टाइम एक्चुअली वो भी किसी का बेबी, हाँ बेबी था, और हम ये समझ सकते हैं कि उन पे क्या बीत रही होगी। बट एटलीस्ट दे हैड अ क्लू कि उनका 7 मंथ में हो गया था बेबी, तो दे न्यू अबाउट इट। हाँ 7 मंथ में होता बेबी, छोटा सा बिल्कुल, मैं देखा था। हाँ, तो दे हैड अ क्लू कि ऐसा हो गया, तो दे वर क्वाइट प्रिपेयर्ड। हम तो बोल के गए कि अभी ले जाओ बेबी, और जब उसने बोला कि नहीं ये आपका नहीं, ये सर आपका है, आपका है, आपका तो बोलते हैं आपका तो बेबी बिल्कुल ओके है, वो आप जाके ले जाओ उसको।
देन हम बेबी को लेके आए और हैंड ओवर किया अपने पेरेंट्स को। तो ये वो था। वीडियो भी है जो हाँ। लेके आए थे। हाँ गाइस एक और मैं ना आधी मतलब उसमें वो थी, मेरे पास एक कोको, हमारा बेबी बड़ा सुंदर है, हाँ। कोको तूने हमारा बेबी, मैं क्योंकि ना आधी उसमें थी। ये अभी बेहोश टाइप ही थी, इतनी बेहोश में एनेस्थीसिया दिया था ना इसको। हाँ तो तो मेरे को ऐसे वो करने के लिए कि कोको हम्म, तो बेबी बॉय हुआ है, बहुत क्यूट है, और बहुत सुंदर भाई है, बिल्कुल तेरे जैसा है। शत शत प्रणाम है हमारी ऑडियंस को, आपको, आप देवता हो भाई। हमने थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपने बता दिया कौन सा वीक चल रहा है, आपने बता दिया बेबी का जेंडर क्या है, आपने बता दिया ये कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं। कभी कभी व्लॉग में एडिटिंग में थोड़ी बहुत अगर कोई मेडिसिन आदि सी आ गई है वहीं से पकड़ लेते रहे, वो मेडिसिन खा रही याद है। है पहली बार इनको एलेमिन लग रहा है ये भी पता था आपको, वीक कौन सा है ये भी पता था, जेंडर क्या है भाई इनको सब पता था। और गाइज हम चाहते थे अपनी जर्नी को शेयर करना जब हमारी जर्नी ये चल रही थी, पर हम ऑलरेडी इतने मतलब क्या बोलते हैं यार, अब बताओ ना, हम क्या ही शेयर करते उसका, ढिंडोरा पीटने वाली बातें होती है वो, उस पे व्यूज तो नहीं लेने थे ना उस चीज पे यार। हमें नहीं था, हमें तो हम बिल्कुल नहीं चाहते पेरेंट्स भी थे। मना करते, शेयर भी क्या करते, खुश खुश होते तो शेयर करते, कुछ लेवल तक चीजें शेयर हो सकती हैं जहाँ पे, बट जब इतना जबकि बहुत सीरियस, स्ट्रॉन्ग कंटेंट बन सकता था उस टाइम पे। नहीं हम इसका कोई क्रेडिट नहीं देते कि भाई कंटेंट ऐसा नहीं है। नहीं मैं वो नहीं हाँ बोल मुझे रही। पता है लोग करते हैं, बट इट्स ओके, वी डोंट वांट टू टेक क्रेडिट फॉर दैट कि बन सकता था, हमने बनाया नहीं, इट्स ओके यू नो। नहीं मैं उनको ऐसे समझा हम रही मैं हूँ। समझ गया, बट स्टिल हाँ मैं क्योंकि उस टाइम पे हमें ये बोलते थे ना कि तुम लोग हमें अपना नहीं मानते हो, हाँ अपना ये भी मैं बोलते थे, उस सेंस में बोल रही हूँ मैं। हाँ टू बी ऑनेस्ट यस वो सही बोल रही है, इस पे बहुत कंटेंट बन सकता था। आज लेके गए हॉस्पिटल, आज हुआ ये, आज हुआ वो, लोगों के फलना व्लॉग्स ढिमकाना। बनते हैं कि डे दिस, हाँ वीक नंबर दिस दिस एंड तो दैट। बट हमने उसको इतना नहीं उछाला टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक तो हम प्रेगनेंसी का शोशा नहीं बनाना चाहते थे, कि एक तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, शायद हैप्पी हैप्पी होते तो शायद कर भी देते, पर इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी कि यार खुद ही मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से हमको फैमिली भी मना करती थी। थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड वैसा है कि फैमिली थोड़ी सी है कि चीज़ों को शेयर नहीं करना होता। और ठीक थे वो अपनी हाँ, जगह पे, वो मुझे शायद ऐसा लग रहा है ठीक थे, ठीक थे। क्योंकि हम ऑलरेडी इतना हेट पहले से ही नहीं ले पा रहे थे, तब अगर मिलता हेट तो वो अपनी सारी इतनी पर्सनल चीजें दिखाने के बाद वो तो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते हम। एंड सेकंड, किरण काम नहीं करती थी, सोती रहती थी। भाई ये कमेंट्स बहुत सुने हमने, गाइस मैं दो इसी लड़कों का, चक्कर में दो लोगों का खाना नहीं बनता इससे, ये है वो है। भाई गाइस बहुत आई एम वेरी बहुत क्विक। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, इनफैक्ट शादी से पहले हाँ, ये भी मैं भाग भाग के काम करती थी, मम्मी बोलती थी सीढ़ियां तो भाग भाग के काम करती है, ये भाग भाग के चलती थी। मेरे को बोलते थे थोड़ा धीरे चला कर, सीढ़ियां दौड़ के मत चढ़ा कर, दौड़ के हाँ मत ये उतरा कर। मेरे को मम्मी फोन पे बोलती थी शुभम भाग भाग के काम करती है। जब ये आई भी थी ना, इन्होंने पूरा घर का चार्ट ही लिया था, मम्मी को दूध गर्म करके देना, खाने से लेके ये वो, आज हमने ये किया, हमने वो। मम्मी बोलती थी अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। पर जैसे ही हेल्थ डाउन हुई तो फिर उसके बाद तो फिर चीज़ें आपको पता ही है। तो वो चीज़ें बहुत गलत थी, आप जिसने भी बोली थी कि भाई काम नहीं करती है, बहाने मारती है, हमने भी प्रेगनेंसी देखी है, ये है वो था, प्रेगनेंसी गाइस सेम नहीं होती यार। है। ठीक है और किसी को देख के आप भी मत करना, हाँ। किसी की सुनी सुनाई बातों पे आप प्रेगनेंसी में अपनी अमल मत करना कि वो ये बोल रहा है कि ये खा तो तू वो ही खाना। आप अपने और आप सोचो कि जब ये हमारा सब चल रहा था ना, जब हमारा ऑपरेशन ये सब हुए थे, और हफ्ता बीच में ब्लॉग नहीं आता, ये किसी जाहिल ने ये भी कमेंट करा था, मतलब कमेंट्स पे ध्यान नहीं देने की अलग बात है, बट नज़र में तो आ ही जाते हैं कि गाइस बेबी अबॉर्ट हो गया, बताओ। सीरियसली ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे। अब यू हैव टू टेक, अब आप ये सब कर रहे हो तो यू हैव टू टेक दिस कमेंट्स, आपकी नज़र में तो आएंगे ही। और सोचो ऐसा ये सुन के आपको कैसे स्ट्रेस नहीं होगा, अगर आप ऑलरेडी उस पाथ पे हो, अगर मुश्किल इनका पाथ ऐसा पे हो हो। गया है, कोई बात नहीं कोको, नेक्स्ट टाइम ऐसे कर और लेना, वही वैसे इंसान कर वो लेना। बार बार वही कमेंट्स करता करते हैं, था। भगवान जाने ऐसे कैसे लोग होते हैं यार। वो सेम कमेंट करती थी या करता था जो भी था, कि ऐसा हो गया, कोई बात नहीं कोको, नेक्स्ट टाइम कर ये हो, बट खैर। एंड ये भी था। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, लर्निंग्स क्या है हमारी, जो कि हमारा मोटो था। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा, डोंट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फैक्टर। मैंने अपनी इस जर्नी में बहुत स्ट्रेस लिया उसने, मैं बहुत रोई हूँ। हाँ बहुत रोई है भाई, मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ, है। क्योंकि वो आपको ना महसूस नहीं होता स्ट्रेस कि उसके कारण आपको ये हो रहा वो हो रहा है, क्योंकि वो मेंटली हो रहा है ना। वो डायरेक्टली आपके बेबी के हार्ट बीट, उसके लंग्स उसके डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है डायरेक्टली। हाँ अगर माँ रो रही है तो बच्चे की जो हार्ट बीट खराब होने के चांस रहते हैं। डॉक्टर ने एक बार बहुत कहा डांटा था था। बहुत। हाँ हम लोग गए थे जिस दिन, इसको ना गलत पेन लगी इंजेक्शन, थी। हाँ पेन्स हो रहे थे मेरे को। हाँ तो गलती से कहीं किसी और इसको, साइट हाँ पे इसको क्या इंजेक्शन, हुआ कि जब इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन में पहले ऑलरेडी गिल्टियाँ बन जाती हैं, जहाँ जहाँ लगा कुछ कुछ बन जाती वहीं है। पे लगा तो दी। किसी जो उसने उसके ऊपर ही लगा दिया,
उस टाइम ये ऐसे चिल्लाई थी, मम्मी मम्मी, उधर मम्मी रो रही, इधर मैं रोने लग गया। और ये इतनी चिल्लाई भाई साहब, मैं उस दिन बोलता रहा, भगवान मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, बच्चा बच्चा बस मेरे को यहाँ से निकलवा, मेरी वाइफ को निकलवा यहाँ से, बहुत देख लिया सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा होता। उस टाइम मम्मी रो रही थी, डॉक्टर है, डॉक्टर बोलता, डॉक्टर डांट रहा है हमको, आप ऐसे ही आप रो रहे हो उसके सामने, अगर बेबी की हार्ट बीट खराब हो जाएगी, फलना ढिमकाना है। हम कहा, हम क्या करें, हम कैसे खुद पे कंट्रोल करें। तो ये तो आपको ना स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस, लेकिन पता क्या होता है, स्ट्रेस आपके, मैं समझता हूँ वो हो वो जाता आपके है, हाथ में नहीं होता ना। हो जाता है, बट स्टिल यू हैव टू कॉप विद इट समहाउ। जहाँ आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, वो इन्वायरमेंट चेंज कर दो अपना, हाँ, वो कुछ तो करो आगे उसके पीछे लिए, अपने ना बदल दो। ठीक है। दूसरा, किसी को देखकर प्रेगनेंसी में कुछ मत करो, एवरी बॉडी रिएक्ट्स अगर आपको कोई डिफरेंटली। बोलते ना उठो काम करो, अगर आपके डॉक्टर ने बोला आपको कि एक्सरसाइज करनी है, तो ही तो करनी वही है। करना भाई। अगर आपके डॉक्टर ने बोला नहीं करनी है तो नहीं करनी है। कोई 6 मंथ में घूमने जाती है, ट्रैकिंग कर रही है, कोई तो उसको 4th देख के मंथ आप में मत करो जाती है। कि भाई ये तो ये करती थी पहले, तो ये करते थे, आप मत करो। जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बोलता है कि आपकी बॉडी करने के लायक है, बस। आप मत करो, और ना ही ठीक खाने है। पीने का, अगर कोई आपको किसी बोले हमने भी देखी है प्रेगनेंसी है, हमने भी बच्चे पाले कोई हैं, बोला तुमने देखी है तुम दोबारा देख लो हाँ, वैसे ही, तो वो लेकिन आप पता बिल्कुल क्या है, नहीं। पहले की चीजें अब बहुत अलग हो चुकी हैं, बॉडीज भी हैं, मे बॉडीज भी इतने स्ट्रांग लोग नहीं रहे हम लोग, ठीक है, बॉडीज वैसी नहीं रही हैं, एंड हर एक औरत का शरीर अलग होता है ना, अलग अलग होता है, हर ठीक है। प्रेगनेंसी अलग थर्ड एंड द होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू नॉट इग्नोर पेन्स। कोई भी छोटा सा पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर आपकी बेली जो बार बार हार्ड हो रही है, टाइट हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही दिक्कत है, हो रही है, आपको ज़्यादा देर कोई खड़े आपको होने में बोलेगा ना कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं सोचना। आपको ज़्यादा ज़्यादा देर खड़े रहने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, या फिर आपको बैक एक, मुझे सब याद है क्या क्या होता था, आपको बैक एक हो रही है, आपको सीवियर हेडेक हो रही है बार बार, भाई ये सब मुझे नॉर्मल नहीं है, ठीक है। मुझे प्रेगनेंसी में हेडेक, मेरे को कोई ऐसा साइन नहीं है जो मुझे नहीं था। हाँ, ये हमने शुरू में किया था ना इग्नोर थोड़ा थोड़ा, कि तो ऐसे हम होता है यहाँ नॉर्मल, तक हमारे डॉक्टर ने हमको बोला था कि प्रेगनेंसी तो माइल्ड फीवर है, इसको माइल्ड फीवर बोला गया है, हाँ, ये तो रहेगा ही। पर यार जम्मू वाले डॉक्टर ने तो नहीं बोला हाँ, ना गो उसमें। एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, चेंज योर डॉक्टर, थर्ड ओपिनियन लो, सेकंड ओपिनियन लो, बट जाओ, डू नॉट इग्नोर दीज थिंग्स, ये छोटी चीजें नहीं है, दिस कैन बी अ कॉज ऑफ योर प्रीटर्म कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्रैक्शंस, जितना जल्दी आप उसको मे डिस्कवर बी कर जो वो लोगे, ओपनिंग होती है वो ड्यू टू स्ट्रेस भी हो सकती है, वो भी होती है, वो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है। एंड मैं ये फोर्थ, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, डू रिसर्च ऑन योर ओन, ठीक है, हमने करा था, आप भी करो, जब आपकी आपकी रिपोर्ट्स आती हैं तो भाई उस पर रिसर्च करो, हाइलाइट्स क्या हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, खुद उसको पढ़ो उसके ऊपर, है ना। लेकिन ये भी नहीं है कि इंस्टाग्राम की रील हाँ, देखी वो कोई। नहीं, हाँ, हाँ, अपने अच्छी सोर्स से थोड़ी बहुत अच्छे नॉलेज से- लेने की कोशिश करो अपने, ठीक है। हाँ, और फिर अगर आपको लगता है कि आप अपने डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं हो, जैसे हम नहीं थे, तो वो हमने चेंज किया। चेंज योर डॉक्टर, आप सेकंड ओपिनियन लो, थर्ड ओपिनियन लो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिफ्थ, देखो वो इसके लिए है, नॉट फॉर एवरीवन, जो मेरे मन को करता है। डॉक्टर ने बोला था आपको, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं ले रही थी, मैं कुछ, और जो मन करता है वो भी मेरा मन नहीं करता था फिर खाने का, जब वो मेरे सामने आता था हाँ ना, हाँ, कि इसको बोलते थे जो डॉक्टर मन ने करता है आप खाओ। वो खाओ। आप उस टाइम बहुत बोलते थे हमको कि यार आप फास्ट फूड खिलाते हो, ये करते हो, भाई जो लड़की कुछ भी नहीं खा रही है, आप बताओ खाना जरूरी है या हेल्दी खाना जरूरी है। मैं कहता था कुछ खाए तो सही, चाहे मोमो ही खाए, नूडल्स ही खाए, कुछ भी खाए, बर्गर खाए, पेटी पर खाए तो सही। अरे मुझे भी ख्याल था कि इसकी प्रेगनेंसी है, हेल्दी खाना खिलाना है, बट हम आपको ऐसी बातों बातों में टालते रहते थे, हाँ थोड़ा सा खाते हैं। ये कुछ भी नहीं खाती थी यार, इसका फेस इतना सा हो गया था, आंखों नीचे डार्क सर्कल्स, रंग डार्क हो गया था, क्योंकि कुछ भी खाती थी बाहर, खाना खाया बाहर, फ्रूट खाया बाहर, जूस पिया बाहर, पानी पिया बाहर, तो क्या बचेगा पीछे। वी वर वेरी कंसर्न कि भाई कुछ भी खाए बट खा ले, बस उस टाइम ये था कि बस खाए, उसको पच जाए बस। कोई कोई बोलता था फ्रूट्स खाओ, कुछ नहीं होता था गाइस, मेरे को हर एक फ्रूट में खाती थी, नारियल हाँ, पानी पीती थी, सारा निकल जाता था, पर मैं फिर भी खाती थी, कोशिश करती थी खाने की, हाँ, ट्राई करती थी, पर वो हाँ, होता नहीं था। ठीक है। एंड सिक्स्थ, इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्विक्स है, ऑपरेट अर्ली, ठीक है। 12th जैसे ही या आपको 13th वीक में आपको कर लेना चाहिए। जैसे ही आपको पेन्स ज़्यादा लग रहे हैं, आप चेंज योर डॉक्टर, गेट अ यूएसजी फॉर योर सेल्फ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, अगर देखा कि ऐसा कुछ इशू है शॉर्ट सर्विक्स का, गो एंड कंसल्ट योर एंड डॉक्टर। गाइज ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, नहीं, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं तो मेरा बहुत फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स होते थे, और मैं खुद करवाती थी देखने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस क्या थे। अपडेट्स हैं, हाँ, लाइकर क्योंकि कितना है। लाइकर चेक करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना ही पड़ेगा। अगर मैं ये सोचती रहूँगी अल्ट्रासाउंड करवाने से ऐसा कुछ नहीं है कि रेडिएशंस जाती हैं, ये वो
इतना मे भी होते भी होंगी, होते भी हैं, बट वही ऐसा ना, कुछ फिर वो नहीं। आए थे प्रायोरिटी क्या है अभी। हाँ, अब प्रायोरिटी है कि डॉक्टर्स चेक करना कि भाई लिक्विड लाइकर जो बोलते हैं, हाँ पानी जो है वो अंदर एडिक्वेट कितना है है। कि नहीं है, हम्म है ना, ये सब है कि नहीं, तो वो तो देखना पड़ेगा ना आपको। हम्म तो अगर आपकी शॉर्ट सर्विक्स है, जस्ट गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, जितना जल्दी हो सकते तो उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवाओ, सो दैट उसको फिर ऐसा एक बार वो डायलेशन वाला पीरियड आ गया ना, अगर उसमें लीकेज शुरू होगी, फिर कुछ नहीं, फिर वहां से there is no वापस back। जाना बहुत बहुत दिक्कत है। फिर वो आपका बांध तो देंगे, स्टिचेस लगा देंगे, लेकिन उसका होल्ड करना मुश्किल है, ठीक है, वो आना ही आना है। नेक्स्ट, एवरीथिंग वेरीज बॉडी टू बॉडी, ठीक है। लास्ट में वही बोलेंगे वापस से, कुछ भी करना है आस्क योर डॉक्टर, उनके बिना कुछ मत करो, किसी अरे गरे किसी का ओपिनियन मत लो। इट शुड बी ओनली यू एंड योर डॉक्टर, और डॉक्टर को अच्छा होना चाहिए, जो अच्छी खासी नॉलेज रखता हो, है ना। तो एक ही डॉक्टर को ना दिखाएं। हाँ, ओपिनियन लेने 2-3 जगह से, हाँ ठीक है। तो ये था हमारी जर्नी एंड ये थी हमारी इसमें से लर्निंग्स। आई होप ये आपको भी काम आएंगी। सो या दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड बीच में जितनी भी चीज़ें मिसमैच हुई हैं, आपके डाउट्स आते थे कि क्या से क्या है, आई थिंक आपको आज जवाब मिल गया होगा कि कैसे क्यों हो रहा था। गाइस ये बहुत सारा हॉच पॉच था, इसलिए हमने की पॉइंट्स बनाए हुए थे कि ऐसे आपको। तो ये था। अब बात ये भी है कि भाई, अब मैं उस दिन गया था नीकू में, तो मैंने देखा वहाँ पे 12-15 बच्चे पढ़े हैं, और वो सभी प्रीटर्म है, क्योंकि वो इतने इतने हैं। माइक्रो प्रीमी बोलते हैं इनको, जो 5th मंथ में होता है, कोई 6th मंथ में होता है, ठीक है। कोई सर्वाइव करते हैं, कोई सर्वाइव नहीं करते हैं। वो क्यों हुए हैं, वो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है, लापरवाही, हाँ इग्नोरेंस। हमारा जैसा कोई होगा, उसने बोला कोई बात नहीं, चलता रहता है, एंड लेटली 7th मंथ में जाके आपको डिलीवर करना पड़ रहा है, ठीक है। लाइकर कम हो गया आपका, सर्विस शॉर्ट थी, ध्यान नहीं दिया, या जो भी था वगैरह वगैरह, टाइमली ऑपरेट नहीं हुआ, या कुछ भी था, इसलिए होता है ना भैया। तो ये है, इसलिए जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू गो थ्रू दिस जर्नी, ठीक है। दिस वाज आवर जर्नी एंड उसका मोटो यही था। हम इस पर कोई दिस इज नॉट फॉर सिंपैथी, बट दिस इज टू शेयर इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आप इस फेज से गुजरेंगे तब आपको फील होगा कि ये फेज कैसा होता है ना। तो ये गलती तो मत ही करना। सबसे बड़ी क्या है, डोंट इग्नोर एनी साइन फ्रॉम योर बॉडी जो बार बार आ रहा है। हल्का सा ही क्यों ना हो, हाँ, अगर बार बार आ रहा है, क्योंकि हल्के हल्के साइंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हल्का माइल्ड फीवर है तो ओके है, हल्का हल्का लग रहा है ओके। अगर वो रिपीटेटिव आपको लग रहा है, बेली हार्डनिंग होना, ये सब साइन है फॉल्स लेबर के, लेबर पेन शुरू होने के, बैक एक, बेली टाइट होना, या फिर पेन शुरू हो जाना, छोटी छोटी पेन, 30 सेकंड के लिए पेन आना, फिर ठीक हो जाना, ठीक है। तो मैंने तो आधी गायनेकोलॉजी की पढ़ाई कर ली थी, ये सब करते करते मैं बस ये चैट जीपीटी में करता रहता था, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप दिस वीडियो आपके लिए थोड़ी सी यूजफुल होगी। एंड एनीथिंग एल्स? And I want to thank you, It guys. was nice. Huh? He is my best supporter throughout this journey. हाँ, मैं तो रहा इसके साथ भाई, मैं तो Guys, देखा है। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ अपना ये जर्नी, मतलब विदाउट हिम। पापा मुझे का बहुत साथ मिला, बट एक टाइम था जब हम दोनों अकेले थे, बहुत ज्यादा। और बिल्कुल अकेले थे, एंड इमोशनली, फिजिकली। एक टाइम पे हमको काम वाली दीदी भी नहीं मिल रही थी। और गाइज एक टाइम पे मैंने ना खुद भी नहीं रखी थी वो, मतलब मैं कमेंट्स पढ़ती थी, मैं सोचती थी मैं खुद करूंगी, तो मैं इनको नहीं बताती थी कि मैं कमेंट्स के कारण कर रही हूँ। और पर मुझे थोड़ा एक खाना दिन भी इन्होंने, हाँ गाइज खाना भी थोड़ा सा वो, मतलब पसंद नहीं आता था आदत, उनका। हाँ आदत है ना नॉर्थ वाली साइड की खाने की। तो मैं यही बोल रही, मैंने कहा कमेंट्स पढ़ के भी मैंने बहुत वो किया है। इसलिए बोलते थे कमेंट्स मत पढ़ो, स्ट्रेस। अब हमने सोच रखा है कि वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन गाइज अबाउट हम दिस। शायद अभी इतने बड़े, हम आप लोगों की तरह ही हैं, थोड़ा सा कोई कुछ बोलता है हर्ट हो जाता तो है। होता है, सबको होता है यार। हम, अगर आप ये सोचोगे कि आप ध्यान तो, मत दो, हाँ, ध्यान चला जाता है भाई, जाता है, ध्यान जाता है, हाँ। बट चलो कोशिश यही होगी कि ध्यान ना जाए। आई होप कि और भी आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे तो वो ऑटोमेटिक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हम उसको और ज़रा एग्जैजरेट तो नहीं कर सकते, बट आप बस मान लो कि भाई था वो समय, मतलब बहुत ही भयंकर समय था, मतलब अच्छा खासा आपने डिफिकल्टी देख ली है, क्योंकि हम दोनों अकेले थे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट दिस जर्नी। जो लोगों ने हमको सपोर्ट किया वो जानते हैं, वो बहुत साथ दिया उन्होंने। भाई आप लोगों को बहुत सारा प्यार, भगवान करे आपकी लाइफ में बहुत सारी उन्नति आए और आप बहुत आगे जाओ, और आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथ हो, है ना। स्मूथ जाए। जस्ट बी केयरफुल गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, अब पहले वाला टाइम नहीं रहा है, इसको इग्नोर ना करें। वो टाइम चला गया बेसिकली, जब आपके 7-8 बच्चे थे। आजकल की लेडीज थोड़ी कमज़ोर हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। हमारी जनरेशन कमज़ोर है, हमारे खानपान वैसे नहीं रहे हैं, माहौल ऐसा नहीं रहा है, तो उसके इसलिए अब हमको केयर भी वैसी करनी पड़ेगी टू सर्वाइव, या फिर
टू Guys, नहीं प्रॉब्लम ये है कि पहले भी ऐसा होता था हाँ, बट पहले लोगों को रीजंस नहीं पता चल पाते थे, है ना। पहले इतनी अवेयरनेस मम्मी नहीं मेरे को थी। बताती हैं कि पहले भी ऐसी चीजें होती थी हाँ। पर पहले लोगों को पता नहीं लग पाता था क्यों हुआ है क्यों क्यों नहीं। हुआ है। आजकल इतनी एडवांस चीजें वो हो गई हैं कि लोगों को रीजंस पता चल गए हैं तो लोग उसको वो कर लेते ठीक हैं। कर लेते हैं ना हाँ। टाइमली, ठीक है। हाँ भाई, आप तो कवारे आके देख रहे हो। ये गाइस भी लाइक कोई बात नहीं, फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियों से लड़के ना देख रहे होंगे। लड़के भी चुप करके देख रहे हैं कम्बल में लड़के, भाई सेव कर लेता हूँ, कल को मेरे को भी सपोर्ट करना है ऐसे करके। अभी तो जॉब भी नहीं है, शायद नहीं, शादी होगी कि नहीं होगी कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको सेव, इसको ना इसका लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे कहीं डाल देता हूँ, नोट्स बना दो जब होगी तब देखूंगा क्या क्या करना है। फिर वाइफ को भेजा। ठीक है, बी हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव, दिस इज नॉट टू गेन एनी सिंपैथी, दिस इज मेड फॉर योर नॉलेज एंड पहले नॉलेज और दूसरा हमारे जो क्वेश्चन थे आपके डाउट्स अब बहुत कुछ क्लियर हो गए हैं बीच बीच में, है ना। गाइस प्लीज प्रेगनेंसी में कभी किसी को ऐसा कमेंट पास मत करो कि आपकी वजह से, क्योंकि अगर एक आप अनोनिमस अकाउंट से भी कर रहे हो बट देयर इज समवन बिहाइंड दैट ना, कोई तो हाँ मत करो भाई, आपके कभी एक कमेंट से मत बहुत कुछ। करना। अगर आप मतलब वैसे भी किसी के साथ हो, सामने से भी हो, सामने से भी किसी को, प्रेग्नेंट लेडी को कभी उसकी बॉडी पे या उसके खान पान पे ऐसे कभी उसको कमेंट मत करना। एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू अस, एंड थैंक्स टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वांट टू थैंक मी, ओह माय गॉड। ठीक है, आई वांट टू थैंक अस एंड थैंक यू गाइस। सो बाय गाइस। हमने कुछ छुपाया नहीं आपसे, बट ये था कि इसको हमको हवा नहीं बनाना था ना, हाँ तो इसलिए हमें थोड़ा अपना भी थोड़े से मिडिल क्लास लोग हैं भाई अभी भी, ठीक है। हाँ। चलो बाय गाइस, नमस्कार देव सजनों, बहुत सारा प्यार आपको, बाय, ठीक है, गुड नाइट, लव लव एनिमल्स, बाय।